सीबीएसई के नतीजे आए हैं। किसी ने 99% मार्क्स किया है तो किसी ने 90% मार्क्स किया, उसकी पूरी चर्चा हो रही है। लेकिन जो 90% मार्क्स कर रहे हैं, 99% मार्क्स कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, पता चलेगा वो कभी कोई अमेठी में पढ़ा है, कोई सरदार पटेल में पढ़ा है, कोई संस्कृति स्कूल में पढ़ा है। ये वो तमाम स्कूलें हैं जो स्कूल नहीं होटल्स की तरह की फैसिलिटी है, और जो इस देश के 15% लोग भी उस सुविधा को नहीं खरीद सकते हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ जो सरकारी स्कूल है उसकी क्या हालत है, और इसका आगाज़ मैं कर रहा हूँ उन स्कूलों से जो दिल्ली सरकार के तहत आता है, और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने कुछ दावे किए थे। अभी अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनका जो सीबीएसई में जो सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चे हैं उनका 88% रिजल्ट है, जो प्राइवेट स्कूलों से 9% ज़्यादा है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले स्कूलों की पड़ताल करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के दावों में कितना दम है, और क्या सचमुच उन्होंने दिल्ली के स्कूलों का काया पलट किया है। मेरे कैमरा में दिखाएंगे, मैं एक क्लासरूम में हूँ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सर्वोदय विद्यालय है ये, और एक क्लासरूम देखिए। मैं प्राइवेट स्कूलों में जाता रहता हूँ, मतलब बेहतरीन कहूँगा मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और मुझे जलन हो रही है कि काश मेरे समय में भी इस तरह के सरकारी स्कूल होते। ज़बरदस्त, सुंदर और बहुत सिस्टमेटिक ढंग के बेंच लगाए गए हैं, वेल फर्निश्ड क्लासरूम है, पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स के अच्छे इंतजाम हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस तरह के स्कूल में जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, मामूली फ़ीस होती है। दाखिले की प्रक्रिया एकदम आसान है। जिस तरह से गलाकाट प्रतिस्पर्धा है प्राइवेट स्कूलों में, लाखों डोनेशन दिए जाते हैं। ये खबर मैं इस लिहाज से भी कर रहा हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिस तरह से स्कूलों में वो धंधे के रूप में तब्दील हो गए हैं, उसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर गरीब का बच्चा, जो दलित है, जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम है, उनके जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनका करियर का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। और सरकारी स्कूलों को लेकर लगातार पूरी दुनिया में पूरे से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की मैं तारीफ़ करने के लिए विवश हूँ, मजबूर हूँ। 2 साल हुए हैं आम आदमी पार्टी के सरकार के, और जिस तरह से उसने शुरुआत की है, अगर इस तरह के वो 20 स्कूल, 15 स्कूल, 10 स्कूल भी बना पाए होंगे दिल्ली में, तो मैं उनको 100 में 100 नंबर दूंगा। मेरे साथ शीतल पी सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक हैं, और जो भी उनके नए मॉडल आते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल को बेहतर करने की स्थिति हो, फ्री दवाई हो, स्कूल को लेकर, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी को? जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई थी सत्ता में, जनता ने जिस तरह का सहयोग दिया, अब बारी उनके काम किया, स्कूल उनकी पहली शुरुआत है। स्कूल और स्वास्थ्य 2 चीज़ें ऐसी थीं जिनको सबसे ज़्यादा प्राथमिक तौर पर लिया गया, और ये किया गया कि सबके लिए स्वास्थ्य हो, सबके लिए स्कूल हो। क्योंकि सरकारी स्कूल वो होते हैं जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं जिनके लिए दूसरे स्कूल अब बचे ही नहीं हैं। तो इन स्कूलों को उन स्कूलों से तो पहले तो मटेरियल के तौर पर बराबरी देना, बेहतर करना, और उसके बाद फिर शैक्षणिक गुणवत्ता में बेहतर करना, ये एक चैलेंज था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं खुद आपके साथ आज पहली बार आया हूँ। मैंने इसके पहले इस पर बहुत लिखा है लेकिन देखा नहीं था। आज मैं खुद देख रहा हूँ, और मैं विह्वल हूँ कि जैसा आपने कहा, मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। ये स्कूल तो हमारे स्वप्न की कल्पना में नहीं थे। तो बेहतरीन स्कूल है, और कई चीज़ें और भी विस्तार से बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहतरीन स्कूल है। टीचर की बात हम बाद में करेंगे, पहले बेहतरीन जो इस दरवाजे लगे हैं स्कूल है, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, जो निजी कंपनियां जो स्कूल चला रही है, जो बड़ी बड़ी स्कूल चला रहे हैं, उसके लिहाज से देखिए तो बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, और सारे क्लासरूम इस तरह के हैं, और ये सरकारी स्कूल है जिसमें हमारे आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। और अगर इस तरह के मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर AK शर्मा। सर, ये कब से हैं आप स्कूल में? मैं 2 साल से। तो ये स्कूल की हालत, ये जो काया पलट हुआ है, कितने दिनों में हुआ है? विदिन 1 ईयर। 1 ईयर? विदिन 1 ईयर। अच्छा, टीचर्स का क्या रेशियो है? टीचर्स की भर्ती हुई है या उस पर भी काम चल रहा है? टीचर्स पर अंडर प्रोसेस है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है अभी। अच्छा, आपके यहाँ क्या बच्चों की इनरोलमेंट बढ़े हैं? एनरोलमेंट तो अभी नहीं है, एनरोलमेंट तो इस साल पता लगेगा। अभी इस साल फर्स्ट ईयर है ना, इसका मॉडल स्कूल का 81st ईयर। अब जो पहले साल मॉडल स्कूल तैयार हुआ है ना, अब इस बार पता लगेगा। तो देखिए, ये सिर्फ एक क्लासेस नहीं है, सारे क्लासेस का क्या पलट हुआ है। और ये जो इसको क्या स्मार्ट क्लासेस कहते हैं ना, स्मार्ट क्लास है ये। देखिए, स्मार्ट क्लास है। आप जो बात कर रहे थे ना कि 99% रिजल्ट है, 99% जो है मार्क्स लाते हैं बच्चे,
वो उनके बच्चे का बैकग्राउंड पता कीजिए। लेकिन दिल्ली में बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया, सरकारी स्कूल वाले बच्चों ने प्रदर्शन किया है। अब ये पार्क है, पार्क की भी अच्छी स्थिति है। सरकारी स्कूलों के पास ज़मीन हमेशा से रहा है, ज़मीन उनके पास ज़्यादा रही है, ज़मीन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रही है, बिल्डिंग रही है, लेकिन उनका रख रखाव नहीं हुआ अच्छा से। ये एक बड़ी समस्या थी, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और जो मनीष सिसोदिया हैं, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ये कोशिश है। देखिए टूटी नल जो है वो बहुत अच्छा है, पानी भी आ रहा है, ये अच्छी बात है, पानी आ रहा है, नल बहुत अच्छा लगा हुआ है, सुंदर है, पानी पीने का, साफ़ सफाई का इंतज़ाम है। सबसे बड़ी समस्या होती थी टॉयलेट की, वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है और लगातार काम चल रहा है। 2 साल की सरकार है ये, अगर इस लिहाज से इन्होंने काम किया, हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, काया पलट करने की कोशिश है लगातार, आप देख सकते हैं। तो एक बेहतरीन कोशिश है, आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे जिसकी भी सरकार हो। हम स्कूलों का जायज़ा ले रहे हैं कि जो बच्चे, जो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 88% रिजल्ट आए हैं दिल्ली सरकार के जो पब्लिक स्कूल हैं उसके बच्चों के, जो कि प्राइवेट से 9% ज़्यादा है। और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों का काया पलट किया है। फ़िलहाल उनको 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं, जिस तरह उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इस तरह बेहतर इंतजाम रहे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद हो सके। ये आपके जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया फिनलैंड गए थे, उसका असर है, वो इसीलिए गए थे वहाँ। वो भी देखना चाह रहे थे कि दूसरे लोगों ने कैसे किया है, जो सब दुनिया में सबसे बेहतर है उन्होंने कैसे किया है। तो फिनलैंड उनमें से एक है जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता दुनिया में सबसे बेहतर थी और एक मॉडल के तौर पे लोग लेते थे। तो देखने गए थे कि उनमें से क्या सीख के हम यहाँ लागू कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उनमें और हमें अंतर क्या है। तो कितने दिन से ये प्रोजेक्ट सब आप लोगों ने शुरू किया था? मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं तो खुद इनसे पूछ रहा था कि क्या सारे स्कूल जो दिल्ली के हैं उनमें क्या क्या हुआ है। और बहुत ईमानदारी की बात इन्होंने बहुत साफ साफ बताई कि देखिए इसमें फ़र्क इसलिए आया है कि इस सरकार ने प्रिंसिपल के अलावा हर स्कूल में एक क्या मैनेजर स्टेट मैनेजर रखा है। स्टेट मैनेजर एक आप प्रिंसिपल हैं यहाँ? नहीं आप अध्यापक हैं। हमारे यहाँ सेमिनार चला हुआ है। अच्छा अच्छा, जी जी बताइए। हाँ, तो उसमें जो ये इम्प्रूवमेंट की बात है, ये जो स्कूल की सफाई वगैरह का काम एक प्रिंसिपल देखता था अच्छा पहले। हाँ, अब जब से सरकार आई है, इन्होंने 2 साल पहले स्टेट मैनेजर अपॉइंट किए हैं। वो क्या स्टेट मैनेजर क्या हुआ? स्टेट मैनेजर सारे रिटायर्ड लोग हैं, हाँ, कोई आर्मी का, कोई पुलिस का, कोई क्या काम करता हूँ वो जो है उसको 25,000 सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड। जी। उसका काम ये है कि वो सारा सफाई का देखता है। बाथरूम, मॉर्निंग में आते ही पानी टोटी जो ये काम जो प्रिंसिपल पहले देखता प्रिंसिपल था, के जिम्मे था। वो ये काम अब वो स्टेट मैनेजर देख रहा है। वो जो टाइम लगता था वो प्रिंसिपल जो है ना अब एकेडमिक पे लगा रहा है, तो इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए ये बेहतरीन स्कूल बनाए हैं सरकारी स्कूल। मैंने मायावती के पिछले कार्यकाल में इंटरनेशनल लेवल के कुछ स्कूल खोले गए थे दिल्ली एनसीआर में, पूरे सूबे में, और मैंने वो स्कूल देखे थे। उसी तरह से उसी तर्ज पर है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो केजरीवाल हैं, सिसोदिया हैं, उन्होंने कोशिश की है और एक कोशिश दिख रही है और बेहतरीन स्कूल हैं। ये देखिए प्रिंसिपल का केबिन है, किसी कॉर्पोरेट स्कूल की तरह लग रहा है। पता नहीं वो प्रिंसिपल साहब हैं कि नहीं, अभी इसमें नहीं है प्रिंसिपल साहब। कॉर्पोरेट जैसा दफ्तर है और बेहतरीन दफ्तर है, क्लासरूम बेहतरीन है। इससे जो उनका दावा है उसकी सच्चाई पता चलता है कि काम तो उन्होंने किया है। ये प्रिंसिपल मैम कहाँ मिलेंगी? मैम है या सर हैं? अच्छा, कहाँ है वो? अच्छा अच्छा, देखिए तो मैं प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करूँगा। ये बेहतरीन स्कूल उन्होंने बनाया है, ये काया पलट किया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय। कितने बच्चे अभी होंगे इसमें? इसमें 1150। अच्छा 1150, 1150 1150। बताइए। 1150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और कंप्यूटर लैब भी है। अच्छा, इसमें ताला पड़ा हुआ है, हम कंप्यूटर नहीं देख पाएंगे। अच्छा, कंप्यूटर लैब भी है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में भी इतनी बेहतरीन सुविधाएं मैंने नहीं देखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो बेहतरीन है। और भी स्कूलों जो आम आदमी पार्टी ने जो दावा है उसको देखेंगे। ये देखिए कन्या, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो सर्वोदय बाल विद्यालय राउज एवेन्यू स्कूल आईडी दूरभाष संख्या सर्व शिक्षा अभियान दिया हुआ है। कितने क्लास तक सर ये स्कूल है? अच्छा 12 तक है ना? साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों हैं। अच्छा, और दाखिला नर्सरी से होता है? नर्सरी। तो देखिए दिल्ली के कनाट प्लेस से थोड़ी दूरी पर ये स्कूल है और जिस तरह से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया है उससे ये तो उम्मीद बनती है कि अगर सरकार ईमानदारी से कोशिश करे,
तो सरकारी स्कूलों का काया पलट हो सकता है। और ये काम मनीष सिसोदिया ने करके दिखाया है। जितने स्कूलों को उन्होंने किया है वो उनसे जानकारी लेंगे। मेरे पास अभी ये पूरी जानकारी नहीं है कि कितने स्कूलों का काम उन्होंने काया पलट किया है, लेकिन जो सर्वोदय विद्यालय है ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसका उन्होंने काया पलट किया है। और भी जो ये सिर्फ इसी बिल्डिंग का काया पलट नहीं हुआ है, एक स्कूल बनाना जो है वो कम से कम 2 से 3 साल 4 साल लगता है। अगर आम आदमी पार्टी पूरे कार्यकाल में अगर 200-150 स्कूल भी इस तरह से बना पाती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। और चारों तरफ जो हैं और इनके प्राइवेट कुछ क्लासेस हो रहे हैं। और ये देखिए कि बेहतरीन स्कूल है। और इस तरह से सरकारी स्कूलों पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर चाहे सरकार तो उसको बेहतरीन कर सकता है। और सारे क्लास देखिए, क्लास जो है ये प्राइमरी सेक्शन है। अच्छा, ये प्राइमरी सेक्शन है, क्लास ये हैं। सारे स्कूलों में कुछ कोई सेमिनार हो रहा होगा। इनका स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बच्चे तो अभी आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये क्लास थर्ड है, थर्ड ये। एक स्कूल क्लास में कितने सेक्शन हैं? 5 सेक्शन, 1 टोटल सेक्शन 10 प्रोग्राम टोटल चल रहा है प्राइवेट। सेक्शन प्राइमरी के 10 सेक्शन है टोटल। ये क्या प्रोग्राम और चल प्लस रहा है? ये ज्योग्राफी सेमिनार। अच्छा, ज्योग्राफी जो- सेमिनार। ये देखिए मेरे कैमरा आपको दिखाएंगे, इसकी जो सीलिंग है उस पर भी काम हुआ है। और बेहतरीन काम किया है मनीष सिसोदिया ने। सरकारी स्कूलों का काया पलट किया है। पढ़ाई पर हम लोग बाद में बात करेंगे जब स्कूल शुरू होगा। अभी फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं कि कहा जाता था कि सरकारी स्कूलों में टूटी हुई छत हो, पानी पीने के लिए ना हो, टॉयलेट्स ना हो। उस पूरे परसेप्शन को चेंज करने की उन्होंने कोशिश की है। नर्सरी के लिए क्लासेस हैं, बेहतरीन है। ये पहला स्कूल मैं देख रहा हूँ, और भी स्कूलों के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए टॉयलेट्स हैं, वो भी अच्छे हैं। और ये स्टाफ टॉयलेट है, इसमें ताला, वो हर जगह स्टाफ टॉयलेट में ताला लगा होता है। बॉयज़ टॉयलेट में हम आपको लेके जा सकते हैं कि इन्होंने बेहतरीन बनाया है। जो हाइजीन की बात होती थी, तो साफ़ सफाई का भी ध्यान है। इस लिहाज से देखें तो ये बहुत ज़रूरी है लगातार बच्चों के लिए। तो कोशिश है मनीष सिसोदिया की, जो कॉर्पोरेट टाइप के जो स्कूल है, जो कॉर्पोरेट स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसको पब्लिक स्कूल। ये देखिए पानी के नल जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं। तो कितने नल ऐसे लगे हुए हैं? कितनी इस जगह तरह के भी 3 हैं, 3 इस तरह की विंग बना दी, पानी के 3 विंग हैं। पे? अच्छा। और अभी काम चल रहा है? काम चल रहा है, काम चल कितने दिन से ये काम शुरू हुआ है? रहा है। ये करीब इसको 14 मंथ हो चुके हैं, लगभग 14 मंथ। हाँ। 14 मंथ हो चुके हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर पहले में शुरू हुआ था, मई चल रहा है, 14 मंथ हो गए। 14 महीने से पहले काम शुरू हुआ था। और अगर कोई सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, काम करे, तो बेहतरीन काम हो सकता है। जितने पुराने कमरे थे उसी को ठीक किया गया है। क्या लग रहा है कि सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाए तो सरकारी स्कूल को खड़ा किया जा सकता है प्राइवेट की तुलना में, बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि उनके पास ज़मीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासेस बने हुए हैं। ये सामने है, ये तो मेरे लिए खुद ही चकित करने वाली चीज़ है। सचमुच चकित हूँ। लेकिन ये है कि ऐसा सब में होना चाहिए। इस पे नहीं कि 2-4-10 मॉडल स्कूल बन जाए और बाकी बचे रहें। लेकिन वक्त तो लगेगा उसके लिए। नहीं, वो जैसे इन्होंने 2 साल में टारगेट किया, ऐसे 2-3 सालों में किया जा सकता है। केंद्र सरकार का बहुत तरह का हस्तक्षेप है, आप जानते हैं। हर फाइल अब LG के यहाँ जाती है। अभी वो हेल्थ में वही हो रहा है कि वो दवाइयों का आदेश है, लेकिन वो दवाइयाँ खरीदने ही नहीं दे रहे। तो ये सब तरह के अड़ंगे आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो हुआ है, सेंट्रल स्कूल की बात होती थी, केंद्रीय विद्यालय की बात होती थी, उसके बाद नवोदय विद्यालय की बात होती थी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की बात होती थी। दिल्ली सरकार ने उसी तरह की कोशिश की है, उससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया है। और ये मैं इसलिए हाथ से ये बात कर रहा हूँ कि गरीब के जो बच्चे होंगे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स महंगे स्कूल में उनको नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं? क्या वो पढ़ पाएंगे? क्या वो CBSE में 90% मार्क्स ले पाएंगे, ला पाएंगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सरकारी स्कूल है उसकी हालत सुधारी जाए। और फिलहाल मनीष सिसोदिया ने जो ये स्कूल में सर्वोदय स्कूल देख रहा हूँ, उसकी हालत उन्होंने सुधारी है, काया पलट किया है। आगे भी और जानेंगे कि पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या है और कितने स्कूलों पर काम चल रहा है। जब भी मनीष सिसोदिया से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनको ज़रूर पूछूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्होंने क्या मास्टर प्लान बनाया है। क्या सिर्फ 2-4-10 स्कूल उनके लिस्ट में है, या दिल्ली जो देश की राजधानी है
उसके जो सारे स्कूल हैं, कम से कम यहाँ एमसीडी, कई तरह के सरकारी स्कूल हैं यहाँ, एमसीडी के हिस्से में भी कुछ स्कूल हैं, ये दिल्ली सरकार के हिस्से के स्कूल हैं। दिल्ली सरकार के जो हिस्से के स्कूल हैं, क्या उसका मनीष सिसोदिया ने काया पलट करने का जो प्लान बनाया है, उसमें कितना स्कूल वो बदलना चाहते हैं, कितना बदल पाया है, ये सारी जानकारी मैं उनसे मिलने के बाद दूंगा। लेकिन मैं जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये जो सर्वोदय विद्यालय है, इसका जिस तरह से काया पलट हुआ, उससे एक उम्मीद बनती है कि अगर सरकार, प्रशासन, व्यवस्था, मंत्री ईमानदारी से चाहे तो सरकारी स्कूलों को टॉप रैंकिंग में लाया जा सकता है। उसे पब्लिक स्कूल को जो है वो प्राइवेट स्कूल के बराबर ही नहीं, उससे बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।